तो हॉकी इंडिया के चुनाव होने वाले थे, मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी थी कि कौन हो सकता है हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष, और बाकी भी कई ऐसी सीटें खाली थी जिनके ऊपर चुनाव होने थे। तो उन सीटों के ऊपर कौन बैठा है, किसको कौन सी सीट मिली है, कौन कहाँ पे जीता, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष कौन है, पूरी जानकारी इसी वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो भारतीय हॉकी टीम के जो पूर्व कप्तान थे दिलीप तिर्की, उनको हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। जी हॉकी इंडिया के चुनाव 1 अक्टूबर को होने थे, लेकिन नतीजे शुक्रवार को ही घोषित कर दिए गए, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए तिर्की के अलावा और कोई उम्मीदवार था ही नहीं। उत्तर प्रदेश के हॉकी संघ के प्रमुख राकेश कत्याल और हॉकी झारखंड के भोलानाथ सिंह जी ने भी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भरा था, लेकिन दोनों ने ही अपनी अर्जी वापस ले ली। अब इस अर्जी वापस लेने की हालत में यही रिजल्ट निकलता है कि जब अकेला ही बंदा मैदान जंग में खड़ा है तो फिर तो वो जीता ही है ना, उसको हराने के लिए जब कोई सामने आ ही नहीं रहा। तो इसी प्रकार से समय तारीख से पहले ही तिर्की साहब को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है। FIH ने भी खुशी जताई है। अब भोलानाथ सिंह जी ने अध्यक्ष पद के लिए तो अपना नाम वापस ले लिया, पर उन्होंने 2 सीटों पर अपना नाम नामांकन किया था। अब उनको महासचिव की सीट मिल गई है। वहीं FIH ने तिर्की और उनकी पूरी टीम को चुनावों की जो भी ये प्रक्रिया थी उस पर मंजूरी दे दी है। FIH ने अपने पत्र में लिखा है कि जब पद के लिए कोई और उम्मीदवार है ही नहीं, एक अकेला आदमी खड़ा है, तो हमें ये मंजूर है जो भी आपने रिजल्ट निकाला है। इसलिए हमें ये देखकर खुशी भी हो रही है कि हॉकी इंडिया का कार्यकारी बोर्ड चुन लिया गया है, जिसकी जानकारी हॉकी इंडिया की वेबसाइट पर भी है, और सभी पदों के लिए चुनाव निर्विरोध हुए। मतलब ज्यादा कंपटीशन था ही नहीं। दिलीप तिर्की ने भी COA और FIH को धन्यवाद और ट्वीट भी किया, और तिर्की ने कहा कि हॉकी इंडिया को अगले स्तर पर ले जाना मेरा काम है, और मैं ये बात सुनिश्चित करूंगा कि हॉकी इंडिया किन नई ऊंचाइयों को छू सकता है। FIH ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 3 सदस्यीय प्रशंसकों की समिति COA के प्रयासों की भी सराहना की, जिसमें न्यायमूर्ति अनिल R दवे, SY कुरैशी और जफर इकबाल शामिल थे। बयान में कहा गया कि हमें खुशी है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब एक लोकतांत्रिक संस्था बन गई है। हम दिलीप तिर्की, भोलानाथ सिंह और शेखर जे मनोहर को बधाई देते हैं और उनके साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताते हैं। 2010 में तिर्की ने लिया था रिटायरमेंट। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि उड़ीसा के रहने वाले 44 साल के दिलीप तिर्की ने साल 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। उन्होंने अटलांटा 1996, सिडनी और 2002 में एथेंस ओलंपिक 2004 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कुल 412 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। 2 मई 2010 को दिलीप तिर्की ने इंटरनेशनल हॉकी को अलविदा कह दिया था। अब ये बड़ी बड़ी जो सीटें हैं इनके ऊपर तो बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि जो बाकी उम्मीदवार थे, जो बाकी सीटें खाली थी, मतलब जो इनकी पूरी एक टीम बननी थी, उनमें कौन कौन से नए नाम अब शामिल हो गए। दिलीप तिर्की साहब की जो पूरी नई टीम है उनमें कौन कौन शामिल है। हॉकी इंडिया के अन्य गैर प्रतियोगी सदस्यों में जम्मू एंड कश्मीर के असीमा अली हैं, जिनको उपाध्यक्ष चुना गया है। VS सुब्रमण्यम गुप्ता, ये भी उपाध्यक्ष हैं। शेखर जे मनोहर कोषाध्यक्ष, ये जिम्मेदारी इनको मिल गई है। आरती सिंह संयुक्त सचिव और हरियाणा के सुनील मलिक संयुक्त सचिव के नाम पर मोहर लग गई है। वहीं अगर हम बात करें अरुण कुमार सारस्वत हॉकी झारखंड, आर्शिता लकड़ा हॉकी झारखंड, गुरप्रीत कौर हॉकी दिल्ली, वहीं V सुनील कुमार केरल हॉकी और तपन कुमार दास असम हॉकी, ये 5 सदस्यीय कार्यवाही बोर्ड के सदस्य बने हैं। 1 अक्टूबर को चुनाव होने थे, उससे पहले ही सब कुछ निपट गया। जहां अभी 1 महीने पहले ही हॉकी इंडिया बैन होने वाला था, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया रुकी हुई थी। जो नया कॉन्ट्रैक्ट COA को पेश करना था वो पेश नहीं कर पा रही थी। हॉकी इंडिया तो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था FIH को, ना उनके ईमेल ना उनके कॉल्स। फाइनली 15 अगस्त का दिन आया। उसके बाद FIH के सदस्य आए, हॉकी इंडिया के साथ बैठक हुई थी। कई मुद्दों पर अच्छी तरह से बातचीत हुई। हर मुद्दे को बातचीत से ही और सहजता से निपटाने की कोशिश की गई, और उसमें हॉकी इंडिया और FIH पूरी तरह से सफल हुए हैं। और इन सब चीज़ों को थोड़ी देर बाद भी निपटाया जा सकता था। मतलब अगर हम बात करें दिसंबर तक या जनवरी की शुरुआत तक, इतना टाइम तो हॉकी इंडिया ने पहले ही मांग रखा था, पर FIH ने इन सभी बातों को नकार दिया था, क्योंकि अगर इन सभी बातों में देरी होती तो इन सब का प्रभाव अगले साल जनवरी में होने वाले पुरुषों की वर्ल्ड कप पर पड़ता। तो बैठक के बाद सब कुछ सुधर गया। उसी का नतीजा है कि COA ने नए कॉन्ट्रैक्ट पेश किए और चुनाव की जो प्रक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट थी उसको कंप्लीट किया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कोशिश करने के बाद एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।